अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल गैस। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया है कोल को, जिसमें हमने कोल की फॉर्मेशन, कोल की कंपोजिशन और साथ में हमने कोल के यूजेस भी डिस्कस किए हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है, और उसकी फ्रैक्शन जो है कोल की, वो सारा कुछ डिस्कस किया। आज हमने डिस्कस करना है नेचुरल गैस। बेसिकली आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज। सबसे पहले हमने कोल को डिस्कस किया, अब हम करेंगे नेचुरल गैस को, इसके बाद हम करेंगे पेट्रोलियम को। ठीक है जी। तो नेचुरल गैस क्या होती है? द मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स कॉल्ड नेचुरल गैस। ठीक है, मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स कॉल्ड नेचुरल गैस। हमने लास्ट टाइम सारा डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। उसमें हमने देखा था कि बरीड इनसाइड द अर्थ जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी टूटने फूटने से, ठीक है, गैसेस मिलती हैं, वो गैस नेचुरल गैस होती है। ठीक है, फिर हमें एक विस्कस लिक्विड टाइप मिक्सचर मिलता है जिसको हमने कहा हुआ था पेट्रोलियम। ठीक है, और ट्रीज के डिकम्पोजिशन से हमें कोल मिलता था, उसको भी हमने डिस्कस किया। तो नेचुरल गैस क्या है? जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है तो उससे जो गैसेस बनती है उसको नेचुरल गैस कहते हैं। तो इसकी कंपोजिशन क्या होगी? कंपोजिशन इसकी क्या हो सकती है? इसकी फर्स्ट में कंपोजिशन जो है ना, आप कह लें कि मेजर इसका जो पोर्शन होता है ना, मेजर पोर्शन इज ऑफ मीथेन। इसका जो मेजर पोर्शन होता है उसमें मीथेन होती है। मीथेन की CH4 ये गैस जो होती है, इसका मेजर पोर्शन ये होता है। कितनी होती है ये? ऑलमोस्ट 80 टू 85% यही होती है नेचुरल गैस में। ठीक हो गया। बाकी जो 10 या आप कह लें 20 या 50% में जो है वो क्या होता है बेसिकली, वो आप कह लें अदर गैसेस। वो अदर गैसेस होती हैं, वो कौन सी हो सकती हैं? वो प्रोपेन, ठीक है, ब्यूटेन, इवन के इथेन भी होती है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये भी होती हैं इसमें, लेकिन ये माइनर होती हैं, बहुत कम होती हैं। और एक और कंपोजिशन में इसके एक चीज होती है, वो नाइट्रोजन की गैस भी होती है। ठीक हो गया। हाइड्रोजन की गैस भी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है, ठीक है, हीलियम वगैरह, ये गैसेस भी होती हैं, लेकिन ये बहुत ट्रेस अमाउंट में होती हैं, बहुत कम। ठीक है, ट्रेस क्वांटिटीज में ये एज इम्प्यूरिटीज के तौर पे आप कह लें ये इसमें मौजूद होती हैं। ठीक है, तो इसकी कंपोजिशन ये होती है। उसके बाद इसकी फॉर्मेशन कैसे फॉर्म होती है जी नेचुरल गैस? नेचुरल गैस की फॉर्मेशन, इट इज आल्सो फॉर्म्ड बाय decomposition by decomposition of organic matter। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ऑर्गेनिक मैटर की डीकंपोजिशन से जो गैसेस रिलीज होती हैं उनको हम नेचुरल गैस कहते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि अर्थ के नीचे ही वो दफन हो। आपको पता है कि अक्सर आपने देखा है गली में, रोड पर या कहीं भी कोई बिल्ली जानदार जैसे है, बिल्ली है, डॉग है, ठीक है, ये जितने भी जानदार है, तो ये पेट्स जो हैं अगर ये मर जाएं तो रोड के ऊपर पड़े होते हैं। तो आप देखते हैं कुछ दिन के बाद वहां पर सिर्फ आपको हड्डियां नजर आती हैं, और कुछ देर के बाद, कुछ अरसे के बाद वो भी नहीं नजर आती। तो कोई उठा के नहीं ले जाता, एक्चुअली उसको बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं। ठीक है,
तो बैक्टीरिया की डीकंपोज करने से बैक्टीरिया अपनी खुराक लेते हैं और ऑक्सीजन भी तो रिलीज होती है ना, इंसान का जो ढांचा केमिकल से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें गैसेस भी हैं, ठीक है। तो वो गैसेस जो रिलीज होती हैं उसको नेचुरल गैस कहते हैं। लेकिन ये हम जो घरों में यूज करते हैं, इसका मेजर सोर्स हमें वो जमीन से मिलता है, ठीक है। जहां से पेट्रोलियम मिलता है वहां से नेचुरल गैसेस मिलती है। तो लास्ट पे इसकी जो चीज बच जाती है वो यूजेस है, इंपॉर्टेंट है इसके यूजेस। तो यूजेस क्या हो सकते हैं? इट इज मेनली यूज्ड एज अ एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्सेज के तौर पे इसको बेसिकली ना एनर्जी के तौर पे यूज किया जाता है। मिसाल के तौर पर आप इसको कह लें कि पावर जनरेशन में, पावर जनरेशन जहां पर बिजली बनती, बिजली घरों में, ठीक है, जो मशीनरी चलाने के लिए, और उसके बाद आप कह लें फर्टिलाइजर्स वगैरह, जितनी भी खादें होती हैं, फर्टिलाइजर्स एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज में भी ये यूज होती है, ठीक है। उसके बाद आप कह लें जितनी भी आपकी फ्यूल के तौर पर, फ्यूल, ठीक है, एज अ फ्यूल के तौर पर। उसके बाद डोमेस्टिक पर्पसेस में वो भी फ्यूल ही, ठीक है। तो ये इसके यूजेस हैं, ये इसकी अच्छा कंपोजिशन, इसकी इसकी फॉर्मेशन, इसके यूजेस। नेचुरल गैस के लिए बस इतना ही है, ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको 12वीं की जो केमिस्ट्री है पीटीबी की, ठीक है, उसमें यूनिट नंबर 7 में जो है अगली हम पढ़ रहे हैं कोल से, जो नेक्स्ट है वो नेचुरल गैस, उसको आज हमने डिस्कस किया। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं। तो इसको प्रिपेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।